Hello student, welcome to my channel. In this video, we discuss the topic business risk of chapter 1, unit 1, business trade and commerce. The term business risk refers to the possibilities of inadequate profit or even losses due to uncertainties or unexpected events. बिजनेस रिस्क से जो क्या है पॉसिबिलिटीज होती है कि या तो बिजनेस में जो प्रॉफिट होंगे वो इनएडिक्वेट होंगे और इवन लॉसेस का केस होगा. रीजन इज अनसर्टेनिटी, अनएक्सपेक्टेड इवेंट का बिजनेस में होना. जो बिजनेस किया जाता है वो फ्यूचर के लिए हम प्लान करते हैं और फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है. उसके बारे में हम जो है बिल्कुल सर्टेनली नहीं बता सकते, नहीं एस्टिमेट लगा सकते और उसी का रीजन होता है कि बिजनेस में जो है रिस्क होता है. फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डेक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स. जो प्रोडक्ट की डिमांड जो एक बिजनेसमैन ने जो सोची थी, एस्टिमेट लगाई थी, वो कंज्यूमर की टेस्ट की चेंज होने की वजह से डेक्लाइन हो जाती है, तो उसे बिजनेस रिस्क को सफ़र करना पड़ता है. एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर और ड्यू टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन्स. जो कस्टमर की डिमांड है, फर्स्ट रीजन हमने किया कि उनका टेस्ट चेंज हुआ. सेकंड रीजन कि कई बार क्या होता है कि कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है. कंपटीशन बढ़ने से जो है प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है. जो एस्टिमेशन जो एक बिजनेसमैन ने लगाया होता है कि इस ईयर जो हमारी जो प्रोडक्ट की सेल होगी, वो जो एस्टिमेशन उन्होंने लगाई है उस एस्टिमेशन जिससे जो सेल होती है वो कम होती है. लोअर डिमांड रिजल्ट इन लॉन्ग सेल्स एंड प्रॉफिट्स. इन अनदर सिचुएशंस द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल इन द मार्केट में शूट अप इट्स प्राइसेस. फर्स्ट रीजन लिया कि प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो गई कंज्यूमर के टेस्ट की चेंज होने की वजह से या कंपटीशन की चेंज होने की वजह से, तो उसका इफेक्ट किस पर हुआ, सेल्स पर. सेल्स किस पर जो है इफेक्ट, प्रॉफिट को शो करेगा. प्रॉफिट या तो इनएडिक्वेट होंगे या लॉस भी हो सकते हैं बिजनेस में. सेकेंड एग्जाम्पल कि अगर मार्केट में जो है रॉ मटेरियल की जो शॉर्टेज हो जाती है, कई बार होता है ना, शॉर्टेज हो जाती है मार्केट में, तो क्या होता है, उसके प्राइस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. और प्राइस इंक्रीज होंगे तो फर्म को उसी सेम रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए मोर पेमेंट करनी पड़ती है एज जो है प्रीवियस पेमेंट से. तो उसका रिजल्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, सेल्स उतनी अमाउंट की है, तो उससे क्या होगा, जो है प्रॉफिट जो है रिड्यूस हो जाएंगे. राइट स्टूडेंट. Now, next, business enterprises constantly face two type of risk. Very important points कि business enterprises को two type से risk जो face करना पड़ता है. First risk speculative and second is pure. Speculative means सट्टेबाजी. Speculative risk involves both the possibilities of gain as well as possibility of loss. स्पेसिकुलेटिव जो रिस्क होता है उसमें गेन भी हो सकता है और उसमें लॉस की भी पॉसिबिलिटीज होती है. स्पेसिकुलेटिव रिस्क अराइजेज ड्यू टू चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस. जो ये जो रिस्क होता है स्पेसिकुलेटिव, ये अराइज जो होता है उसका रीजन क्या है, मार्केट कंडीशन का चेंज होना. मार्केट कंडीशन का चेंज होना फर्स्ट रीजन. और उस रीजन के साथ कई बार क्या होता है, जब मार्केट कंडीशन जो चेंज हुई तो उसमें या तो जो है पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं या फिर फ्लक्चुएशन आते हैं जो डिमांड और सप्लाई में. चेंजेस इन प्राइस, चेंजेस इन फैशंस, चेंजेस इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, इन सब की वजह से क्या है, चेंजेस आना. स्पेसिकुलेटिव रिस्क जो अराइज होता है मार्केट कंडीशन की चेंज होने की वजह से, डिमांड और सप्लाई में फ्लक्चुएशन आना, प्राइस में चेंज हो जाना क्योंकि फैशन में चेंज हो गया, कस्टमर के टेस्ट में चेंज हो चुका है, तो उसकी वजह से स्पेसिकुलेटिव जो है रिस्क अराइज होता है.
फेवरेबल मार्केट कंडीशन आर लाइकली टू रिजल्ट इन गेन्स। अगर बिजनेस की जो मार्केट कंडीशन है वो फेवरेबल चलती है तो गेन होते हैं, और अनफेवरेबल जो है रन करती हैं तो क्या होगा, बिजनेस को लॉस को सफ़र करना पड़ता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, बिजनेस में लॉसेज होते हैं। राइट स्टूडेंट। प्योर रिस्क, सेकंड पॉइंट इज प्योर रिस्क। प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और जो है नो लॉस, या तो लॉस होगा या नो लॉस। मीन्स अगर वो जो इवेंट है वो हैपन मीन्स घटित होता है, अगर वो घटना होती है, वो इंसिडेंट होता है बिजनेस में तो लॉस होगा, और नहीं होता तो लॉस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल द चांस ऑफ फायर, थेफ्ट और स्ट्राइक आर द एग्जाम्पल ऑफ प्योर रिस्क। जो हमारे प्योर रिस्क के एग्जाम्पल क्या है, फर्म में फायर का इंसिडेंट होना, थेफ्ट, स्ट्राइक, ये जो हमारे प्योर रिस्क के एग्जाम्पल है। इसके ऊपर जो है केस स्टडी आपको स्टूडेंट बहुत अच्छे से जो है पेपर में अटेम्प्ट होगी, और आपको आइडेंटिफाई करके बहुत अच्छे से आपने उसका आंसर देना है कि स्पेकुलेटिव जो रिस्क की बात की गई है या प्योर रिस्क की। तो प्योर रिस्क जो है वो इंसिडेंट हैपन होने से जो है लॉस होता है, और नहीं होता तो कोई लॉस नहीं होता। और स्पेकुलेटिव लॉस क्या है, मार्केट कंडीशन की चेंज होने की वजह से डिमांड और सप्लाई का चेंज होना, कस्टमर टेस्ट का चेंज होना। राइट स्टूडेंट। देयर प्योर रिस्क जो है बिजनेस में होगा तो लॉस, नॉन अकरेंस में एक्सप्लेन absence of loss, it means instead of gain. Next topic, nature of business risk. अभी तक जो हमने रीड किया बिजनेस रिस्क मीनिंग और जो है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस रिस्क, इट रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज। Right student, and now we come to the topic nature of business risk. Nature of business risk can be understood in terms of the following features. It is important to understand the nature of risk in order to study business risk. The following are some of the important facts connected with the nature of business risk. First point, risk is an essential part of the every business. Every business have some risk. कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होगा जिसमें रिस्क ना हो। इट्स डिपेंड ऑन द साइज एंड नेचर। अगर जो है बिजनेस लार्ज साइज का है तो रिस्क भी ज़्यादा होगा, बिजनेस स्मॉल स्केल पर है तो रिस्क कम होगा, बट डेफिनेटली एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क, although the amount of risk may vary from business to business. बिजनेस अलग अलग जो बिजनेस टाइप के होते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो उनमें रिस्क की जो है वो वेरी कर सकता है। किसी में रिस्क जो है मोर होगा, किसी बिजनेस में जो लेस होगा, बट होगा जरूर, डेफिनेटली रिस्क होगा, बट रिस्क को जो है अवॉइड नहीं कर सकते। बट रिस्क को क्या किया जा सकता है, रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। रिस्क को हम ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. Uncertainties refers to the lack of knowledge about what is going to happen in future. कि हमें नॉलेज नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसकी नॉलेज ना होने की वजह से जो बिजनेस को फेस करना पड़ता है वो रिस्क होता है हमारा बिजनेस रिस्क. नेचुरल कैलेमिटीज का रिस्क, चेंज इन डिमांड और प्राइस में चेंज होने की वजह से बिजनेस रिस्क होता है. और ये रिस्क कैसा है, अनसर्टेनिटी की वजह से है. चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज जब चेंज हो जाती है तो बिजनेस को फेस करना पड़ता है. प्राइसेस, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजीज एट्सेट्रा.
कई बार क्या होता है, मार्केट में जो है न्यू टेक्नोलॉजीज की मशीनरी आती है और ओल्ड टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट जो बनता है फिर आउटडेटेड हो जाता है और बिजनेस को ये सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स के पास अगर हमारी न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन है तो वो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो बेटर क्वालिटी का होगा एज कंपैरिजन ऑफ हमारी फर्म के। आर दिस सब एग्जाम्पल ऑफ अनसर्टेनिटीज विच क्रिएट रिस्क फॉर बिजनेस बिकॉज द आउटकम ऑफ दीज फ्यूचर इवेंट्स आर नॉट नोन। हम नहीं जान पाते हैं कि फ्यूचर में क्या घटना होगी और इससे बिजनेस को क्या करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है रिस्क का, सफ़र करना पड़ता है रिस्क का, और जिससे क्या होगा, लॉस होगा। नाउ नेक्स्ट, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। कि रिस्क डिपेंड करेगा बिजनेस की नेचर पर। नेचर मीन्स टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस एंड सोल्ड, एंड साइज ऑफ बिजनेस, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल। कौन सी गुड्स बनाते हो जिनको आप मैन्युफैक्चर करते हो या सेल करते हो, उनका साइज क्या है, कितना प्रोडक्शन करते हो एंड सेल करते हो। दीज आर दी टू फैक्टर्स विच डिटरमाइन द बिजनेस रिस्क। जो रिस्क होगा, इफ अगर हमारा जो बिजनेस है वो लार्ज स्केल का है तो बिजनेस भी क्या होगा, रिस्क होगा वो लार्ज स्केल पर होगा, और अगर लो स्केल पर हम बिजनेस करते हैं तो रिस्क भी क्या होगा, कम होगा। इट मीन्स डिग्री ऑफ रिस्क है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ द बिजनेस। राइट स्टूडेंट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम लाइक rise in interest rate of borrowing, higher taxes are come under these type of causes, a result of higher unexpected or operation of the business. Next, जो main topic, that is profit is the reward of risk. Profit is the reward of risk. No risk, no gain is an age-old principle which applies to all type of business. Greater the risk involved in the business, higher is the chance of profit. जिस बिजनेस में क्या है, ज़्यादा रिस्क होगा उसमें हायर प्रॉफिट होते हैं, उसमें चांस होते हैं प्रॉफिट होने के, या फिर वो बिल्कुल लॉस में जाते हैं। एंटरप्रेन्योर अंडरटेक रिस्क। आज जो है, पहले क्या होते हैं, रिस्क जो है नहीं, जो अपने बिजनेस में अंडरटेक करना चाहते थे बिजनेसमैन, वो ज़्यादा रिस्क जिस बिजनेस में होता था उस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते थे। बट आज जो उनकी थिंकिंग चेंज हो चुकी है, आज वो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन से रिस्क बिजनेस को भी अंडरटेक करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। जिस बिजनेस में जो है रिस्क होगा, प्रॉफिट उसी में होता है। दीज आर द नेचर or feature of the business risk. These are four. First, business risk arise due to uncertainties. Next, business risk is an essential part of the business. Degree of risk depends mainly upon the nature and size of business, and profit is the reward for risk taking. Right, student? Yes. Now next topic, causes of business risk. क्या कारण है जो बिजनेस में जो रिस्क होता है? बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू ए वैरायटी ऑफ कॉजेस विच आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। फर्स्ट, नेचुरल कॉजेस। ह्यूमन बीइंग हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हेवी रेन्स, फेमाइन एटसेट्रा। प्रॉपर्टी एंड इनकम इन बिजनेस। ह्यूमन बीइंग क्या है, नेचुरल जो कैलेमिटीज होती है उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। दीज आर बायोंड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। उन पर हमारा जो कोई कंट्रोल नहीं होता, वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लड आना, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन होना और फेमाइन। इस टाइप से जब ये जो नेचुरल कॉजेज होते हैं, नेचुरल जो है इंसिडेंट होते हैं, कैलेमिटीज आती हैं, तो उससे क्या होता है, बिजनेस की प्रॉपर्टी और इनकम का जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लॉस होता है उनका। राइट स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट, ह्यूमन कॉजेज।
Human causes include such unexpected event like dishonesty of employees, stoppage of work due to power failure, strike, riot, management inefficiency. ह्यूमन कॉजेज क्या है? जिसके अंदर हम अनएक्सपेक्टेड इवेंट को काउंट करते हैं. अनएक्सपेक्टेड मीन्स जिनकी होप नहीं होती, बट ऐसे इंसिडेंट अगर बिजनेस में हो जाते हैं, जैसे किसी एम्प्लॉयज़ ने जो है डिसऑनेस्टी मीन्स बेईमानी की या केयरलेसनेस शो की. जैसे कई बार क्या होते हैं, एम्प्लॉय जो है सिगरेट बीड़ी जो है यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, पीने के बाद एज इट इज़ फेंक देते हैं, कहीं भी थ्रो कर देते हैं, और उससे क्या होता है, बिजनेस में कई बार फायर इंसिडेंट हो जाता है. वो इससे क्या होता है, जब डिसऑनेस्टी होती है या कई बार केयरलेसनेस की वजह से, या कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं. अब एम्प्लॉय स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, काम जो है बंद हो जाता है. ठीक है, उससे क्या होगा, जो है जितना जो टारगेट बनाया गया नहीं कवर होता और लॉस होता है. या कई बार पावर फेलियर हो गई और उससे क्या होगा, वर्क स्टॉप हो जाता है. जो बिजनेस में जो वर्क का टारगेट पूरा करना होता है वो नहीं हो पाता, स्ट्राइक की वजह से भी नहीं हो पाता. तो मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी हो जाती है, कई बार वो अच्छे से प्लान नहीं कर पाती है. तो ये सब क्या है, हमारे ह्यूमन कॉजेज है. ह्यूमन कॉजेज की वजह से बिजनेस में रिस्क होता है और बिजनेसमैन को उस रिस्क के फलस्वरूप क्या होता है, एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो रिस्क का लॉस या इनएडुकेट प्रॉफिट्स. राइट स्टूडेंट? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, जो कि आर्थिक कारण. फर्स्ट हमने नेचुरल कॉजेज जो कि प्रकृति से होते हैं, प्राकृतिक जिसको हम कारण बोलते हैं. ह्यूमन कॉजेज जो मानव की वजह से होते हैं, मानव की केयरलेस की वजह से. और थर्ड हम रीड कर रहे हैं इकोनॉमिक कॉजेज. इकोनॉमिक मीन्स जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित, आर्थिक. दीज इंक्लूड अनसर्टेनिटीज रिलेटेड टू डिमांड फॉर गुड्स. ये जो कॉजेज होंगे वो क्या होते हैं, बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है रिलेटिंग टू डिमांड फॉर गुड्स, कंपटीशन की वजह से. ठीक है, कई बार कंपटीशन की वजह से भी इस टाइप का रिस्क हो जाता है. प्राइस, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, जो हमने बिजनेस के अंदर क्रेडिट सेल्स की हुई है, और वो क्रेडिट सेल्स करने से कई बार क्या है कि कस्टमर से अमाउंट रियलाइज नहीं हो पा रही है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया है, प्रोडक्शन मेथड चेंज हो जाना, इस टाइप के जो है बिजनेस रिस्क जो है फेस करने पड़ते हैं. दीज आर दी इकोनॉमिक कॉजेज. फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, लाइक राइज इन इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग. जो बोरोइंग के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो जाती है, कई बार बढ़ जाती है, तो जो लोन अमाउंट लिया उस पर हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. हाई टैक्स लिविंग मीन्स गवर्नमेंट जो एप्लीकेबल कर देती है कई बार हाइयर रेट ऑफ टैक्स. ऑल्सो कम अंडर दीज टाइप ऑफ कॉजेज एज देयर रिजल्ट इन हाइयर अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. जिसकी वजह से क्या होता है कि बिजनेस में रिस्क होता है और बिजनेसमैन को उस रिस्क को फेस करना पड़ता है. नाउ नेक्स्ट, अदर कॉजेज. These are unforeseen event like political disturbance, like mechanical failure such as the bursting of boiler, fluctuations in exchange rate, etc., which lead to the possibilities of business risk. ये जो हम अदर कॉजेज में ले रहे हैं, कुछ ऐसे इवेंट ले रहे हैं जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आ जाती है कई बार, जो गवर्नमेंट चेंज हो गई. मैकेनिकल फेलियर मीन्स जो है हमारी मशीन में कुछ ऐसा पार्ट उसका डिफेक्ट होगा, डिफेक्ट होने की वजह से जब हम उस डिफेक्ट मशीन के ऊपर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वो भी क्या होता है, कई बार ब्रस्ट कर जाता है,
फट जाता है, जैसे कि बॉयलर फट जाना, फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट में आ जाना, इनकी वजह से भी बिजनेस में पॉसिबिलिटी क्या रहती है, या तो इनएडुकेट प्रॉफिट होंगे या लॉसेस की सिचुएशन जो है फेस करनी पड़ती है। राइट स्टूडेंट, नाउ दीज आर दी जो है बेसिक हमने जो कोर्सेज किए हैं जो बिजनेसमैन को सफ़र करने पड़ते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर जो है एक टॉपिक कर सकते हैं मेथड ऑफ डीलिंग विद रिस्क, कि इन रिस्क से हमें हमारे पास क्या मेथड है जो हमें सेव कर सकता है, जबकि हमें मालूम है कि कभी भी हम जो है रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते। रिस्क तो हर बिजनेस में होता है, बट हम रिस्क को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। देयर आर मैनी मेथड ए बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन यूज to deal with risk situation. For example, the enterprises may decide not to enter into too risky transaction. बिजनेसमैन के पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि वो रिस्की ट्रांजैक्शन को ज़्यादा अडॉप्ट ना करे, रिस्की प्रोजेक्ट जो है उनके अंदर एंट्री ना करे, ज़्यादा जो है बिजनेस जो करे एक नॉर्मल रिस्क का करे। टेक प्रिवेंटिंग मेजर्स लाइक फायर फाइटिंग डिवाइसेस टू रिड्यूस रिस्क, जो है अपने बिजनेस के अंदर फायर फाइटिंग डिवाइसेस, कि कभी आग लग जाती है तो उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, अगर वो इस टाइप के मेजर अपने बिजनेस में करता है तो उससे रिस्क क्या हो जाता है, कम हो सकता है। टेक इंश्योरेंस पॉलिसीज टू ट्रांसफर रिस्क टू इंश्योरेंस कंपनी, अपनी फर्म का अपने फर्म के एम्प्लॉयज़ का बिजनेस का इंश्योरेंस करवा ले, उससे रिस्क क्या होगा, मिनिमाइज होगा, अवॉइड नहीं होगा, मिनिमाइज होगा। फोर्थ पॉइंट, अज्यूम रिस्क बाय मेकिंग प्रोविजन इन द करंट अर्निंग एज इन द केस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कि फ्यूचर में सेफ होने के लिए हम क्या करें, प्रोविजन बना लें, जो हमारी फ्यूचर में अर्निंग होनी है करंट अर्निंग में से अगर हमें डाउट है कि हमने जो एक पॉइंट रीड किया था कि कई बार बैड डेप्ट हो जाते हैं। बैड डेप्ट मीन्स जो हमारे डेटर हैं वो पे नहीं करते, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बैड डेप्ट बोलते हैं। उन बैड डेप्ट के लिए प्रोविजन बना ले, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जिससे क्या है कि वो इनकम में से लेस हो जाएंगे और बिजनेस को लॉस सफ़र नहीं करना पड़ेगा जब हमारे डेटर पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने प्रोविजन बनाकर उसको कवर कर लिया है। यस राइट स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, शेयर रिस्क with other enterprises as manufacturers, as wholesaler may do any agreeing to share losses which may be caused by filing जो है prices, कि रिस्क को शेयर करें एंटरप्राइजेज और मैन्युफैक्चर होलसेलर के साथ, उनके साथ पहले से ही एग्रीमेंट कर लें कि अगर कोई लॉस होता है तो वो भी जो है शेयर करेंगे उस लॉस में, जिससे कि बिजनेस को लार्ज जो है रिस्क का फेस नहीं करना पड़ता। लार्ज रिस्क वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, अवॉइड हो जाता है, थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो ये जो पॉइंट्स हमने किए थे ये मेथड थे कि रिस्क को डील करने का, रिस्क को मिनिमाइज करने का। यस राइट स्टूडेंट, we discuss the method of dealing with risk. First we discuss the meaning risk, nature, causes of risk, and in last we discuss the method of dealing the risk. Now I hope these all points clear to you. If any doubt then write in comment box. Yes student, if आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स को भी जो है इसे शेयर करें और जो है इसके ऊपर सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करें, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो बनाते हैं तो वो आपको जो इंटीमेट कर दे और आप उसे जो है देखकर नॉलेज को गेन कर सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।